नाम। मैंने कल भी कथा में बताया था, प्रभु से अगर मिलने की इच्छा है तो, खाकर के सोने की इच्छा है तो वो अलग है, दुनिया के आनंद लेने की इच्छा है तो वो अलग है, लेकिन वास्तव में जीने की इच्छा है, प्रभु का नाम लेने की इच्छा है, उसका नाम जप करते रहो केवल। श्री सूत महाराज कहते हैं कि ए 88 जा रसियो, मैं स्त्री की कथा कह रहा हूं, थोड़ी सी ध्यान से सुनना। जिस स्त्री के पति परदेश में रहते हो कोई काम करने के लिए, उस स्त्री को 4 काम नहीं करने चाहिए। ध्यान से सुनना माता, 4 काम कौन कौन से? पति के बाद में किसी के घर नहीं जाना चाहिए। जो स्त्री प्रतिदिन 5 घरों में घूमती है, उसके घर की लक्ष्मी विदा हो जाती है। बोली वृंदावन बिहारी। कई माताएं पता है कैसा होती हैं, सुबह निकली 10-15 घरों में घूमती रहती हैं, उन पर काम कुछ नहीं है, भजन नहीं करती, परिवार को अच्छा शिक्षा नहीं देती, बेटे को सतमार्ग नहीं देती, पति की सेवा का भाव नहीं रखती, सुबह उठते ही पूरे गांव में घूमती रहती हैं। उस स्त्री के घर में लक्ष्मी नहीं रहती। एक बात और बता दूं, हमारा पति पैसा कमा सकता है, हमारा पति पैसा कमा सकता है, लेकिन पैसे को रखने वाली जेब किसके हाथ में है? माता के हाथ में। जेब माता के हाथ में क्यों है? क्योंकि माता लक्ष्मी है ना। तुम्हें भगवान ने कितना बड़ा बनाया, तुम लक्ष्मी हो, लेकिन अपने पद को भूल रही हो, अपनी पदवी को छोड़ रही हो। तुम लोग कैसी पागल हो? भगवान तुम्हें ऊपर उठाना बिठालना चाहता है और तुम नीचे की ओर भाग रही हो। तुम लक्ष्मी हो माता। आज इस प्रकार से जिस माता के पति परदेश में रहते हो, उस माता को दूसरा घर नहीं जाना चाहिए। पहला। जिस स्त्री के पति परदेश में रहते हो, उस स्त्री को ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करना चाहिए। जितना बने उतना भजन करो, जितना बने उतना ईश्वर का नाम जप करो। तीसरा, जिस स्त्री के पति परदेश में रहते हो, उस स्त्री को गुरु के मंत्र का जाप करना चाहिए। मुझे हाथ उठा करके बताओ, गुरु मंत्र का जाप कौन कौन सी माताएं भाई बंधु करते? एक बार बताओ। एक बात बता दो, जो अपने गुरु के मंत्र का जाप करता है, वो ध्यान रखना, उसे दुनिया कभी धोखा नहीं दे सकती, कभी टहला नहीं सकती। गुरु के मंत्र में बड़ी ताकत होती है। और जिसने दीक्षा नहीं ली हो, ध्यान से सुनना, गुरु दीक्षा जिसने नहीं ली है, वो अनाथ है, उसका दुनिया में कोई नहीं है।